पृथ्वी के बाद सौरमंडल का सबसे खूबसूरत प्लैनेट कौन सा है? इसे तो कोई भी आसानी से बता देगा। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। शनि की खूबसूरती का राज है उसके बेहद ही सुंदर छल्ले यानी कि रिंग्स। धरती से भी अगर किसी टेलीस्कोप की सहायता से सैटर्न को देखें तो इसकी रिंग्स स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सैटर्न के अलावा भी जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून इन ग्रहों के पास भी अपनी रिंग्स हैं, पर सैटर्न की तरह वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी के पास भी अपने रिंग्स या छल्ले होते तो पृथ्वी कितनी सुंदर दिखाई देती ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये बात सच होने वाली है तो क्या आपको विश्वास होगा? शायद नहीं, पर यह बात सच होने वाली है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब तो सैटर्न की तरह ही पृथ्वी भी इन छल्लों के साथ बहुत सुंदर दिखने वाली है, तो आप गलत हैं। उल्टा पृथ्वी के छल्ले इतने विचित्र दिखने वाले हैं कि जब आप इन छल्लों की तस्वीर देखेंगे तब आप एक ही बात कहोगे, पृथ्वी का क्या से क्या हो गया। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इन छल्लों के साथ पृथ्वी बेहद खराब और भद्दी दिखने वाली है। अब ये छल्ले अचानक से क्यों बन रहे हैं और इसका असर पृथ्वी पर किस प्रकार दिख सकता है, इसका जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक देखना, तभी आप इसके पीछे का विज्ञान समझ पाएंगे। किसी ग्रह के रिंग्स या छल्ले किस तरह से बनते हैं? ये बनते हैं या तो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली, यानी कि किसी की दखलंदाजी की वजह से। सैटर्न, जुपिटर और बाकी ग्रहों के जो छल्ले हैं वो नेचुरली बने हैं। जब उनकी ऑर्बिट में मौजूद मीटियोर्स और बाकी चीजों की आपस में टक्कर हो जाती है, जिनसे कि उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और यही छोटे छोटे टुकड़े इन ग्रहों की ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली चक्कर लगाते रहते हैं, जो हमें किसी रिंग या छल्ले की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारी पृथ्वी की रिंग्स बनने वाली है वो किसी नेचुरल फिनोमिना से नहीं बल्कि आर्टिफिशियली तरीके से तैयार होने वाली है। मतलब इसे तैयार करने में इंसानों का ही योगदान रहने वाला है। सरल भाषा में समझें तो दरअसल हम इंसानों ने पृथ्वी की ऑर्बिट में इतना कचरा फैला दिया है कि एक समय पृथ्वी को ऑर्बिट करते करते ये कचरा पृथ्वी की ऑर्बिट को एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर से घेर लेगा। लेकिन सवाल उठता है कि पृथ्वी की ऑर्बिट तो बहुत बड़ी है, इस पूरी ऑर्बिट को कचरे की रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनने में तो बहुत सारे कचरे की जरूरत होगी। तो क्या इसका मतलब अंतरिक्ष में इतना ज्यादा कचरा मौजूद है? अगर है भी तो इतना सारा कचरा अंतरिक्ष में आया तो आया कैसे? शायद इस सवाल का जवाब हमें अपने आप से ही पूछना चाहिए। इंसानों की तो फितरत ही है, जहां साफ सुथरी जगह दिख जाती है उसे कचरे के अंबार से ढक देते हैं। पृथ्वी पर ही देख लो, हमने पृथ्वी के उस कोने तक कचरे को पहुंचा दिया है जहां हमने कभी कदम तक नहीं रखा है। खैर, पृथ्वी पर जो भी हो रहा हो, पर हमें एक जगह हमेशा साफ और खूबसूरत दिखाई पड़ती है, और वो है अंतरिक्ष यानी कि हमारा ब्रह्मांड, जहां हर रोज कितने तारे खूबसूरती के साथ रात में टिमटिमा रहे होते हैं। लेकिन क्या सच में हमारा अंतरिक्ष जैसा साफ और चमकदार दिखता है? वैसा है? पूरे अंतरिक्ष का तो नहीं पता, पर हमारी पृथ्वी के आसपास का अंतरिक्ष तो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में लॉन्च की, और तब से लेकर अब तक नासा के अनुसार 8000 आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स यानी इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें अंतरिक्ष में लॉन्च की जा चुकी हैं, जिनमें सैटेलाइट तो आती ही हैं, पर स्पेस टेलीस्कोप्स, स्पेस स्टेशंस, सर्वेलेंस सिस्टम्स जैसी चीजें भी उनमें शामिल हैं। ये सब चीजें पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 3372 सैटेलाइट, कुछ सर्वेलेंस सिस्टम्स और हबल टेलीस्कोप जैसी चीजें ही ऑपरेशनल हैं। बाकी सैटेलाइट और कई सारी चीजें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, और यही वो खराब पड़ी चीजें हैं जो पृथ्वी की ऑर्बिट में कचरा बनी हुई हैं। ये पूरी तरह खराब हो जाने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति में आपस में ही टकरा जाती हैं, जिसके चलते ये कई छोटे बड़े टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं और पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। नासा की माने तो इस वक्त पृथ्वी की ऑर्बिट में 34,000 टुकड़े 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े हैं। 5 लाख से ज्यादा टुकड़े 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर के हैं, और सबसे भयानक 12 करोड़ से भी ज्यादा टुकड़े 1 सेंटीमीटर से भी छोटे वाले हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब तो बहुत छोटे टुकड़े हैं, इनसे क्या होगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से एक भी चीज अगर किसी एस्ट्रोनॉट को लग जाए तो उसके लिए ये एक बंदूक की गोली लगने के बराबर चोट पहुंचाएगा। मतलब अंतरिक्ष से ही स्वर्ग का रास्ता दिख जाएगा, क्योंकि ये सभी टुकड़े लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से
ऑर्बिट कर रहे हैं। इन चीजों के अलावा भी जब कोई सैटेलाइट या कोई अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया जाता है तब उसे रॉकेट के जरिए पृथ्वी की ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है। पर क्योंकि हर रॉकेट एलन मस्क ने नहीं बनाया होता जो ऑर्बिट में किसी मिशन को छोड़ वापस धरती पर आ जाए, इसलिए रॉसकॉस्मोस, नासा, ईएसए या इसरो कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी हो, वो जब कोई चीज अंतरिक्ष में भेजते हैं तब उनका रॉकेट भी उसी अर्थ की ऑर्बिट में कचरा बनके घूमता रहता है। कई बड़े देश अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अपने ही खराब हुए सैटेलाइट को निशाना बनाते हैं, जिसके चलते उस सैटेलाइट के ना जाने कितने सारे टुकड़े हो जाते हैं और ये टुकड़े फिर अंतरिक्षीय कचरे की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हाल ही में रशिया ने कुछ ऐसा ही परीक्षण किया जिसमें सैटेलाइट के 1500 से भी ज्यादा टुकड़े हो गए थे। सैटेलाइट, रॉकेट और सभी चीजों से होने वाले इस अंतरिक्षीय कचरे को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है स्पेस डेब्री, या फिर आप इसे स्पेस जंक भी कह सकते हैं। लेकिन जितनी आसानी और सरलता से हमने समझा कि स्पेस डेब्री है क्या, स्पेस डेब्री उतना सरल है नहीं। ये असलियत में हम इंसानों का भविष्य बदल सकता है, मतलब डुबा सकता है। आज के वक्त बहुत सारे देश अपनी अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं जो एक प्रकार से हर इंसान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सैटेलाइट ही वो वस्तु है जो हमें हाई स्पीड इंटरनेट, लाइव मैच, वेदर और न जाने कितनी महत्वपूर्ण चीजें प्रोवाइड करते हैं। आज आप घर बैठे रिसर्च टीवी इंडिया से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, इसमें भी सैटेलाइट बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मतलब सैटेलाइट की वजह से ही हम इतनी डिजिटल लाइफ जी पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि इसका पहले ही जिक्र हुआ है कि एक सैटेलाइट की आयु कुछ सालों की होती है। जब इनकी आयु खत्म हो जाती है तब ये स्पेस डेब्री यानी कि अंतरिक्षीय कचरे के रूप में पृथ्वी का चक्कर काटने लगता है और पूरी धरती के लिए खतरा बन जाता है। लेकिन ये पूरी धरती के लिए खतरा कैसे बन जाते हैं, आइए इससे भी समझते हैं। इस वक्त भी अंतरिक्ष में करोड़ों टुकड़ों के रूप में स्पेस डेब्री मौजूद है, पर दुनिया के सबसे विजनरी मैन एलन मस्क ने अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत कुछ ऐसा करने का सोचा है जिससे शायद हमें फायदा तो होगा पर नुकसान भी उतना ही झेलना पड़ सकता है। एलन मस्क ने अंतरिक्ष में 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना ली है, जिसमें वो पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट का जाल बुनने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में वो बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट आखिर है क्या और कैसे ये इंसानी सभ्यता के जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल के रख सकता है, इसके बारे में डिटेल्ड में जानेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में। लेकिन ये 42,000 सैटेलाइट जब पूरी तरह से निष्क्रिय यानी कि खराब हो जाएंगे तब जो ये पूरा सैटेलाइट का मलबा होगा पृथ्वी को इस तरह से ढक देगा कि अगर हम किसी प्लेनेट पर मिशन लॉन्च करना चाहें तो उसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप तीर को तो दसियों बार भेद दोगे, लेकिन इस मलबे को भेदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आपको बता दूं कि हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जब अपना सोलर ऑर्बिटर मिशन 27 नवंबर को लॉन्च किया था तब ये स्पेस डेब्री यानी कि अंतरिक्ष के कचरे से टकराते टकराते बच गया था। 2021 में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS को 1240 मीटर तक की दूरी पर मूव करना पड़ा था, क्योंकि इसके रास्ते में भी स्पेस डेब्री आ रहा था। ISS के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके साथ ऐसा कई बार हो चुका है। 1994 में अमेरिका द्वारा छोड़े गए रॉकेट के कुछ पुर्जे भी ISS से टकराने वाले थे। 2021 में ही चाइना द्वारा 2007 में डिस्ट्रॉय किया गया एक वेदर सैटेलाइट भी ISS से टकराने वाला था, पर इसकी मैन्यूवरिंग तकनीकी की वजह से हर बार ये बच गया। अब आप सोचिए, इस वक्त तो बस कुछ गिने चुने देश ही सैटेलाइट और बाकी चीजें अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहे हैं, पर दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए जब गरीब देश भी इस चीज पर अपना हाथ आजमाएंगे तब तो स्थिति हाथ से निकल ही जाएगी और अंतरिक्ष में इतना ज्यादा स्पेस डेब्री तैयार हो जाएगा कि ज्यादातर कचरा तो पृथ्वी को पूरी तरह से ढक देगा, जिसकी वजह से हम अपनी ऑर्बिट से बाहर निकलने तक का सामर्थ्य खो सकते हैं। लेकिन इसे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देगा बाकी का बचा हुआ कचरा, क्योंकि वो कचरा पृथ्वी की ऑर्बिट में एक सैटर्न जैसी रिंग बना देगा, जिससे ये एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह काम करने लगेगा, जिससे बाकी प्लैनेटरी मिशंस को अंजाम दे पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा 2022 में, तो वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2025 में स्पेस डेब्री को क्लीन करने का मिशन लॉन्च करने वाली है। लेकिन सिर्फ इसी स्टेप से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला,
सारे देशों को सामने आकर ऐसे मिशंस को अंजाम देना होगा। तभी जाकर हम अंतरिक्ष को सुंदर और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये स्पेस डेब्री की समस्या आने वाले भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो सकती है? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।